ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फायदे हैं। इतने फायदे हैं जितने फायदे मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गिना नहीं सकता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और कहते हैं संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। हमारे भारत देश के इतिहास में राम की कहानी आप सब लोगों ने सुना है। राम की कहानी में एक बहुत बड़े पात्र है भरत। भरत का भाई का प्रेम बहुत बड़ा माना जाता है। जब राम को वनवास दिया जाता है, कैकेयी ने दशरथ से जिद किया था कि मुझे राम का वनवास चाहिए और भरत का राज सिंहासन चाहिए। जब ये वरदान और जब ये मांग किया था कैकेयी ने, उस वक्त भरत जो है अपने मामा के यहाँ रहते थे, अपने मामा के यहाँ थे। उस वक्त वहाँ पे अयोध्या में नहीं थे। जब खबर पता चलता है भरत को कि मेरे राज तिलक के लिए जो है मेरे भाई श्री राम को जो है वनवास दिया जाता है करके राम के लिए दौड़े दौड़े भरत पहुंचते हैं और अपने जो है जा करके माँ कौशल्या से बोलते हैं कि माँ कौशल्या, कहीं आप मुझे मत ऐसा दोषी समझना कि मैंने किसी प्रकार से अपने निजी स्वार्थ के लिए या मैं स्वयं राज सत्ता के लिए अपने भाई के लिए जो है मैं ऐसा करूं, ऐसा आप मत सोचिएगा। अगर आप ऐसा सोचती हो माँ, तो मुझे जो है उतना बड़ा पाप लगना चाहिए जितना समय सवेरे सोने के टाइम पे और शाम के जो सोने के टाइम में जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे। अगर आप ऐसा सोचती हैं और अगर ऐसा मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे इतना दंड लगना चाहिए। तो अब आप सोचिए, उस वक्त सवेरे का सोना और शाम का सोना इतना बड़ा पाप माना जाता था, वो बहुत बड़ा पाप था। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? आजकल की ये लड़कियां क्या कर रही हैं? रात में गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए और मैसेज में अपना टाइम पास करने के लिए, फेसबुक में टाइम पास करने के लिए, ये यूट्यूब में टाइम पास करने के लिए और इधर उधर की चक्करबाजी के लिए रात को 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं। और जो है ये सवेरे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे तो सो करके लोग उठ रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी खो जाएगा और ऐसे लोग कभी भी समृद्धशाली नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कि जो सवेरे सोते हैं और शाम को सोते हैं, इनके घर से लक्ष्मी उठ करके, लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती हैं। तो जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, जिन लोगों को अपने जीवन में कुछ कमाल करके दिखाना है, जिन लोगों को कुछ गजब करके दिखाना है, बस एक संकल्प रख लीजिए कि आप सवेरे बिल्कुल कतई भी बहुत देर तक नहीं सोएंगे। सूर्य उगने के पहले ही आपको उठ जाना है और शाम को कतई नहीं सोना है। जो शाम को सोने वाले लोग होते हैं, इनको अनंत प्रकार के रोग घेर लेते हैं। शाम का मतलब 5 बजे से 7 बजे के बीच का संध्याकालीन समय में जो सोने वाले लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा रोगी होते हैं। और जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, ये लोग भी बहुत ही पाप के भागीदार बनते हैं। पाप का मतलब सीधा सीधा ये कि ये लोग जीवन में सुखी इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि इनको अनंत प्रकार के रोग होते हैं और इनको अनंत प्रकार के जीवन में कठिनाइयाँ होती है। तो इसलिए आप भी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सवेरे सवेरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में एटलीस्ट 6:30 बजे तक तो जरूर उठ ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में दरिद्रता और आपके जीवन में बीमारियां और आपके जीवन में इतने प्रकार के रोग आएंगे कि जिसे आप न समझ पाएंगे और जिसे ना आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना फायदेमंद है और ये आज से नहीं, हमारे पूर्व समय से लोग इस समय उठते थे। ये आजकल के लोगों ने अपने टाइम को और अपने लाइफ स्टाइल को बदलाव किया है। इस कारण से आजकल के जो युवा लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इस वक्त मैं सैकड़ों युवाओं से जब मिलता हूँ तो सैकड़ों युवाओं का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को आ रहा है। वो सब बोल रहे हैं कि हमारा पेट निकल रहा है, पेट निकल रहा है, और ज़्यादातर सबका एक बटन निकला रहता है, ऐसा पेट निकल रहा है। क्या कारण है इनका? क्या हो रहा है कि ये लेट नाइट खाना खाते हैं, देर रात में रात्रि का भोजन करते हैं और उसके बाद लेट नाइट में सोते हैं और फिर जो है
सवेरे बहुत देर में उठते हैं, तो इनकी जो पूरी रूटीन है, दिनचर्या है, ये बिगड़ी हुई है। और इन्हीं बिगड़ी हुई दिनचर्याओं के कारण से और ये बेरूटीन खाना खाना और उसके ऊपर से मार्केट के जो ये रिफाइंड ऑयल है, इन तरीके के जो खान पान है, इनको जो बहुत अलग अलग तरीके से ये विदेशी कंपनी के MC डोनाल्ड, पिज्ज़ा हट, बर्गर किंग, सबवे और जो डोमिनोज में इस तरीके का पिज्ज़ा, बर्गर ये जो लंद फंद खाते रहते हैं, इन कारणों के कारण से आज लोगों की समस्याएं, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान भी अच्छा रखिएगा, अपनी लाइफ स्टाइल को भी अच्छा रखिएगा, नहीं तो शुगर भी होगा, BP भी होगा, मोटापा भी होगा और भी तमाम प्रकार के रोग आएंगे। और ज़्यादा अगर असावधानी रखोगे, हार्ट ब्लॉकेज होंगे, हार्ट अटैक होगी और आप फिर असमय में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आप जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे होंगे, कुछ उन्नति करना चाह रहे होंगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि बहुत बीमार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिल के साथ में ही कुछ बड़ा काम हो सकता है। तो बड़ा काम करने के लिए, कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए आप अपने शरीर का, समय का, सब चीज का जरूर ध्यान रखें। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।